हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकारों को पढ़ा था। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो हमारे आज के कलाकार हैं नित्यानंद महापात्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जगन्नाथपुरी उड़ीसा में हुआ है। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, यहाँ पे जहाँ आपका जगन्नाथ मंदिर स्थित है। ठीक है। और अगर इनके कला गुरु की बात की जाए तो इनके कला गुरु कौन है? ललित मोहन सेन और वीरेश्वर सेन, यानी दोनों सेन ही है। कौन? ललित मोहन सेन और वीरेश्वर सेन। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके जन्म के बारे में। तो अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? मैंने अभी आपको बताया था, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में हुआ है। और कब हुआ है? तो इनका जन्म 19 अगस्त 1931 में, 19 अगस्त 1931 में। और कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में हुआ है। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। कहाँ पर? उड़ीसा में। चलिए अब देखते हैं इनके कला गुरु कौन थे। अगर इनके कला गुरु की बात की जाए तो कला गुरु इनके थे ललित मोहन सेन और वीरेश्वर सेन थे। ठीक है। तो कला गुरु इनके कौन थे? ललित मोहन सेन और वीरेश्वर सेन। ठीक है। ललित मोहन सेन और वीरेश्वर सेन थे इनके गुरु, कला गुरु। चलिए अब देखेंगे कि इन्होंने कहाँ पर शिक्षण कार्य किया है अपना। ठीक है। तो अगर शिक्षण कार्य की बात की जाए तो इन्होंने ये शिक्षण कार्य किया है कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से किया है। कहाँ से? शिक्षण कार्य इन्होंने किया है कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से। कला एवं शिल्प विद्यालय, कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? शिक्षण कार्य किया है। ठीक है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से। ठीक है। अब देखेंगे कि इनकी चित्रों की विशेषता क्या थी। यानी तो ये छवि चित्रण में हस्तसिद्ध थे। ठीक है। यानी ये छवि चित्रण बहुत अच्छा करते थे, यानी इनकी यही विशेषता हो गई। ठीक है। अगर हम इनकी विशेषता की बात करें तो किसमें ये पारंगत थे? तो छवि चित्रण में सिद्धहस्त थे। ठीक है। किसमें? छवि चित्रण में सिद्धहस्त थे। छवि चित्रण में सिद्धहस्त। चलिए, छवि चित्रण में हस्त सिद्ध थे। ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि इनके चित्रों का संग्रह कहाँ पर है। चलिए देखते हैं। तो अगर इनके चित्रों के संग्रह की बात की जाए तो चित्रों का संग्रह इनका था राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में। कहाँ पर? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में इनके चित्र संग्रह थे। किसके? नित्यानंद महापात्रा के। तो इनके चित्रों का संग्रह कहाँ है? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी जो कहाँ पर है? लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में इनके चित्रों का संग्रह है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे इनके कार्य क्षेत्र को, यानी इन्होंने कहाँ पर कार्य किया है। अगर कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो ये कहाँ पर? लखनऊ कला विद्यालय में प्रवक्ता थे। कहाँ पर? लखनऊ कला विद्यालय में ये प्रवक्ता पद पर कार्य किए। और कब से कब तक इन्होंने कार्य किया? तो 1958 से लेकर 1992 तक, यानी लगभग 34 वर्षों तक इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय में प्रवक्ता पद पर कार्य किया है। ठीक है। तो कार्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ इन्होंने कहाँ पर? लखनऊ कला विद्यालय में, लखनऊ कला विद्यालय में क्या थे? ये प्रवक्ता थे। लखनऊ कला विद्यालय में प्रवक्ता थे। लखनऊ कला विद्यालय में क्या थे? ये प्रवक्ता के पद पर कार्य किए हैं। ठीक है। और कब से कब तक इन्होंने ये कार्य किया? तो इन्होंने ये कार्य किया है 1958 से लेकर 1992 तक, यानी लगभग कितने? 34 वर्षों तक। कितने? 34 वर्षों तक इन्होंने क्या किया है? लखनऊ कला विद्यालय में ये प्रवक्ता के पद पर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब देखेंगे इनके चित्र।
अब इनके जो जो इम्पोर्टेंट चित्र होंगे हम बस सब देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर इनके चित्र की बात करें तो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है आपका कॉल ऑफ यूनिटी। कौन सा? कॉल ऑफ यूनिटी, जिसे एकता की पुकार कहा जाता है। एकता की पुकार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कॉल ऑफ यूनिटी चित्र किसका है, तो आप कहेंगे नित्यानंद महापात्रा का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चित्र देखेंगे। नेक्स्ट है इनकी शिव श्रृंखला, जो किस पद्धति से बनाई गई है? वॉश पद्धति से बनाई गई है। कौन सी श्रृंखला है? शिव श्रृंखला। शिव श्रृंखला, और ये किससे बनाई गई है? ये बनाई गई है आपकी वॉश पद्धति से। किससे? वॉश पद्धति से बनाई गई है। अब देखेंगे नेक्स्ट चित्र। नेक्स्ट चित्र इनका है कृष्ण लीला। कृष्ण लीला, ईशु, गणेश और टेम्परा, ये इनके कुछ चित्र हो गए। और ये किस माध्यम से बनाए? ये टेम्परा माध्यम से ये चित्र बनाया गया है, ठीक है। कौन क्वेश्चन? कौन से? कृष्ण लीला, ईशु और गणेश। नेक्स्ट इनका चित्र उमर खयाम श्रृंखला। उमर खयाम की श्रृंखला, ठीक है। उमर खयाम की श्रृंखला बहुत से लोगों ने बनाई है और इन्होंने भी बनाई है, ठीक। तो उमर खयाम की श्रृंखला, ये एक इनका चित्र हो गया, ठीक है। श्रृंखला हो गई पूरी। एक है इनकी श्रृंखला सागर श्रृंखला। सागर श्रृंखला, और है इनका भिक्षुक परिवार, जो जल रंग से बनाया गया। भिक्षुक परिवार चित्र भी काफी लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो भिक्षुक परिवार ये जो जल रंग से बनाया हुआ, किसने बनाया है? नित्यानंद महापात्रा ने। किससे बनाया है इन्होंने? ये चित्र इन्होंने बनाया है जल रंग से। तो ये हो गए इनके कुछ प्रमुख चित्र। तो अगर इनके प्रमुख चित्रों में बात करें तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉल ऑफ यूनिटी। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉल ऑफ यूनिटी किसका चित्र है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? एकता की पुकार, ठीक है। ये चित्र है नित्यानंद महापात्रा का। शिव श्रृंखला, ये किसने बनाई है? तो ये नित्यानंद महापात्रा ने बनाई, और किस पद्धति से? वास्त पद्धति से बनाई गई है। कृष्ण लीला, ईशु या फिर गणेश का चित्र टेम्परा पद्धति से किसने बनाया? नित्यानंद महापात्रा जी ने। उमर खयाम की श्रृंखला, सागर श्रृंखला और भिक्षुक परिवार, ये चित्र इनके में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे भिक्षुक परिवार हो गया और सागर श्रृंखला और शिव श्रृंखला, तो ये चित्र इनके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अगर हम इनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने कितने 34 वर्षों तक लखनऊ कला विद्यालय में प्रवक्ता के पद पर कार्य किया है। कब से कब तक? तो 1958 से लेकर 1992 तक। अगर इनके चित्रों के संग्रह की बात करें तो इनके चित्र राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में संग्रहित हैं। और इनके चित्रण की बात की जाए तो इन्होंने छवि चित्रण में ये हस्त सिद्ध थे, यानी छवियों का चित्रण ये बहुत अच्छे से करते थे। शिक्षण कार्य की बात की जाए तो इन्होंने कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से किया है, ठीक है। अगर इनके कला गुरु की बात की जाए तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये दोनों सेन थे, ठीक है। कौन कौन? ललित मोहन सेन और वीरेश्वर सेन। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 19 अगस्त 1931 को, और कहाँ पर? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में हुआ, जहाँ पर आपका जगन्नाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया आपके नित्यानंद महापात्रा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।